नमस्कार दोस्तों आपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यानी गाड़ी के स्पीडोमीटर में बहुत सारी लाइटें देखी होंगी जिन्हें वार्निंग लाइट बोलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो येलो लाइट, रेड लाइट और ब्लू कलर की भी लाइट इसमें आती है। तो दोस्तों इनका मतलब क्या होता है और कौन सी आने पे हमें गाड़ी तुरंत रोक देनी चाहिए और कौन सी आने पे हमें गाड़ी सर्विस सेंटर पे दिखानी चाहिए, तो मैं एक एक लाइट का आपको मतलब बताऊँगा। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ सबसे पहले कि जो रेड लाइट आती है, जितनी भी रेड वार्निंग लाइट आती है, वो जब भी आए तो आपको गाड़ी को तुरंत रोक देना चाहिए। उसके बाद आप गाड़ी अगर चलाते हो तो रिस्की हो सकता है। और येलो लाइट में आप थोड़ी बहुत दूर चला सकते हो और जो ब्लू लाइट होती है उनमें कोई खतरा नहीं होता। तो अब मैं इनका मीनिंग बताता हूँ आपको कि क्या क्या मतलब होता है इन लाइट्स का। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये जो लाइट दिख रही है सबसे ऊपर वाली, इसको बोलते हैं इंजन चेक लाइट। ये सभी गाड़ियों में आती है और ये जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो ये चली जाती है। जैसे मैं अभी आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ तो स्टार्ट होने के बाद ये लाइट चली गई है। लेकिन अगर आपने गाड़ी स्टार्ट कर दी और उसके बाद भी ये लाइट दिख रही है आपको, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके इंजन में कोई ना कोई दिक्कत है। दिक्कत किस प्रकार की? क्योंकि इंजन में बहुत सारे सेंसर लगे होते हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रिक फ्यूज़ वगैरह वायरिंग वगैरह होती है, तो उनमें कुछ ना कुछ मिस्टेक होती है। तो आपको तुरंत नियरेस्ट सर्विस सेंटर में आपको दिखाना चाहिए। हालांकि आप गाड़ी चला सकते हो 1-2 दिन, 4-5 दिन, कोई ऐसी मेजर दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा नीचे जो ये लाइट देख रहे हो बैटरी की प्लस माइनस जिसमें लिखा हुआ है, दोस्तों ये बैटरी का साइन है। अगर ये लाइट चलते हुए आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि जो अल्टरनेटर है वो बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा है या फिर बैटरी ख़राब हो चुकी है। ये भी लाइट आप जैसे गाड़ी को ऑन करते हो तो चली जाती है। तीसरी जो लाइट है वो आप देख पा रहे हो, एक बूंद सी गिर रही है यहाँ पे, ये वाली। तो दोस्तों ये होती है, ये इंजन का ऑयल प्रेशर बताती है। यानी जो इंजन में मोबिल डलता है, इंजन ऑयल डलता है, वो प्रॉपर है कि नहीं है और वो प्रॉपरली वर्क काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। दोस्तों अगर ये लाइट कभी भी आ जाए, अगर आप गाड़ी चला रहे हो और ये लाइट अगर आ जाए तो इसका मतलब ये ऑन हो जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टार्ट करते ही सारी लाइटें चली जाती है। तो अगर ये जैसे आप गाड़ी चला रहे हो और ये लाइट अगर ऑन हो जाती है चलती हुई गाड़ी में, तो आपको तुरंत वहीं पर रोक देनी है और उसके बाद आपको गाड़ी को सेल्फ नहीं मारना है। क्योंकि अगर इंजन ऑयल नहीं हुआ तो आपकी गाड़ी का इंजन सीज तक हो सकता है। तो आपको ये लाइट आते ही गाड़ी रोक देनी है और टो करके नियरेस्ट सर्विस सेंटर में ले जा सकते हो या फिर आप वहाँ पे मैकेनिक बुला के दिखा सकते हो। दोस्तों इसके नीचे जो लाइट यहाँ पे देख रहे हो ये है येलो कलर की, ये होती है इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग। जो आजकल की गाड़ियाँ इनमें पावर स्टीयरिंग आता है, आपको पता ही होता है। अगर आपका पावर स्टीयरिंग कभी फेल हो जाए, यानी जो इलेक्ट्रिक मैकेनिज़्म है इसका काम ना करे, तब ये लाइट आती है। अगर ये लाइट भी आ जाए तो भी आप रिस्क ना लें, क्योंकि इलेक्ट्रिक ये जो पावर स्टीयरिंग गाड़ियाँ होती है वो अगर मैनुअल में पता नहीं कैसा परफॉर्मेंस करेगी, तो ये भी आपको तुरंत दिखा लेनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे जो ये लाइट देख रहे हो ये है हैंड ब्रेक की। तो अगर आप कहीं भी हैंड ब्रेक एंगेज कर रखा हो और आप गाड़ी चला रहे हो तो ये लाइट जलती रहेगी। अब मैं जैसे हैंड ब्रेक हटा के दिखाता हूँ आपको, तो ये लाइट चली गई है। लेकिन अगर आप हैंड ब्रेक लगा के चलाते हो तो पीछे वाले टायर बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं, तो वो आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना है। ये आपके देखने के लिए होती है। अब यहाँ पे जो लाइट आ रही है ये होती है दोस्तों सीट बेल्ट के लिए। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहन रखा तो उसके लिए ये लाइट है। इसके अलावा बहुत सारी लाइटें जो होती है वो एक बार आती है चली जाती है। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी है वो। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आई है ABS की। अगर आपका एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, यानी कि जिससे टायर गाड़ी के फिसलते नहीं हैं, वो अगर काम करना बंद कर देता है तो ये वाली लाइट आती है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ एक बार, ABS जो यहाँ पे लिखा होता है। और इसके ऊपर जो गुब्बारा से देख रहे हो ये है एयर बैग की लाइट। अगर आपका एयर बैग में कोई भी प्रॉब्लम होगी, जो फ्रंट में एयर बैग लगे होते हैं या चारों सीटों पे हो सकते हैं या एक सीट पे हो सकते हैं, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ये लाइट आएगी। इसका मतलब होता है कि अगर ये लाइट आग जल रही है चलती हुई गाड़ी में स्टार्ट होने के बाद भी, तो इसका मतलब ये है कि अगर एक्सीडेंट होता है तो एयर बैग नहीं खुलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली एयर बैग नहीं खुलेंगे। तो आपको सर्विस सेंटर में दिखा देना चाहिए अगर ये चीज़ आ रखी है तो आपकी गाड़ी में। इसके अलावा मैं दोस्तों दिखाता हूँ आपको, एक यहाँ पे आ रही है बीच में, ये दोबारा से देखना आप, ये देखिए एक चाबी का निशान सा आ रहा है। ये होता है कूलिंग के लिए। जो पहले की गाड़ियाँ थी उनमें मीटर आता था अलग से हॉट एंड कूल का, जिसमें एक सुई होती थी, वो बीच में मिडल में रहती थी। अगर वो रेड की तरफ चली जाती थी तो इसका मतलब होता है कि गाड़ी ज़्यादा गर्म हो गई है, तो उसको नहीं चलाना चाहिए। ये भी अगर रेड में आ रही है, ये जब हम गाड़ी चलाते हैं तो सबसे पहले ब्लू में आती है, कुछ देर ब्लू रहती है, उसके बाद फिर चली जाती है। ब्लू का मतलब होता है कि गाड़ी का इंजन बहुत ज़्यादा ठंडा है, और फिर ये बंद हो जाती है। इसका मतलब गाड़ी नॉर्मल टेम्परेचर पे। अगर ये रेड में आ जाए तब भी आपको गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलानी है, क्योंकि आपकी गाड़ी ने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में है और बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है। अगर आप गर्म गाड़ी को 1 सेकंड के लिए भी चलाते हो तो इंजन सीज हो सकता है। तो दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखिए।
तो मोटा मोटी अगर ये वाली लाइट, इंजन ऑयल प्रेशर वाली लाइट और ये दोनों इनमें से कोई भी लाइट आ जाए तो आपको तुरंत गाड़ी को बंद करना है, बिल्कुल भी नहीं चलाना है। इसके अलावा दोस्तों और मैं बताता हूँ आपको, एक यहाँ पे ये लाइट आ रही है नीचे, तो ये सिक्योरिटी की लाइट होती है। अगर आपकी गाड़ी के साथ सिक्योरिटी के साथ कोई भी छेड़खानी करी गई है, जैसे कि अंदर से खोलने की कोशिश की गई है या फिर लॉक डोर वगैरह तोड़ने की कोशिश करी गई है, तब ये लाइट यहाँ पे आती है। तो दोस्तों ये लाइट है। इसके अलावा एक येलो कलर की जो फ्यूल की लाइट होती है वो आपने देखी होगी, फ्यूल की लाइट देखी होगी, जो फ्यूल अगर कम होता है तो उस टाइम आती है। एक यहाँ पे आपको चाबी की लाइट दिख रही होगी। तो दोस्तों ये लाइट होती है कि चाबी में आपको पता होगा कि आजकल यहाँ पे इसके अंदर एक सेंसर लगा होता है और यहाँ पे इमोबिलाइज़र लगा होता है साइड में। तो जब इमोबिलाइज़र के टच में ये चाबी आती है ओरिजिनल जो कंपनी वाली होती है, तो सेंसर जब यहाँ पे डलती है ओरिजिनल चाबी, तब वो लाइट चली जाएगी। अगर आप दूसरी चाबी डाल के स्टार्ट करने की कोशिश करते हो तो वो लाइट वहाँ पे आएगी, यानी आपकी गाड़ी के साथ छेड़खानी की जा रही है। इसके अलावा दोस्तों आपने मारुति की गाड़ियों में यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे एक लाइट जो होती है वो ब्लिंक करती रहती है। नाइट में कभी देखना 10 सेकंड के बाद ब्लिंक करेगी, और ये जब गाड़ी खड़ी रहती है तो हर मारुति की गाड़ी में यही ब्लिंक करती है। तो वो ये सिक्योरिटी अलार्म के लिए ही होता है कि आपकी गाड़ी सिक्योर है, मतलब ये सेंसिटिव एरिया में खड़ी है, तो इस वजह से ये लाइट जलती है। तो दोस्तों ये था कुछ लाइट्स के बारे में, वार्निंग लाइट्स के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना, और ऐसे ही कार से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।